नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। आ गया चुनाव प्रयाग की धरा पर, प्रयागराज की वो धरा जहां पर ब्रह्मदेव ने पहला यज्ञ किया था सृष्टि को बनाने के बाद। यहां पर वोटर्स का मिजाज क्या है, यही जानने की कोशिश भारत एक्सप्रेस कर रहा है। यहां की ये जो पूरा जिला है, इसे कहा जाता है यहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि सात प्रधानमंत्री देश को मिले हैं। कुछ कह रही है, यही जानने की, समझने की कोशिश इस वक्त भारत एक्सप्रेस कर रहा है। मेरे साथ जनता जनार्दन यहां पर मौजूद है। प्रयाग की जनता में जोश कितना है, एक बार तालियों के साथ, तालियों की गड़गड़ाहट से भारत एक्सप्रेस की जो तमाम दर्शक है वो देख रहे हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी, क्योंकि प्रयागराज में क्या कुछ माहौल है। मेरे साथ जो खास जबरदस्त पैनल जुड़ा हुआ है, तारुफ आपका जल्दी से करा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी निर्मला पासवान जी हैं। बहुत स्वागत मैडम, नमस्ते आपको। जनता जनार्दन यहाँ पर मौजूद है। माहौल में, मौसम में गर्मी, और यहाँ पर जनता के बीच भी गर्मी है, लेकिन जिस तरीके से तमाम पदाधिकारी तैयार हो रखे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, हर एक चेहरा एक कोशिश कर रहा है कि जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, जनता की नब्ज वो टटोल पाए। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल लगातार बना हुआ है। ललन जी, एक बार फिर से इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। देखिए, बीजेपी लगातार कह रही है कि हम तो विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस आ रही है, जनता की नब्ज वो टटोल पाए। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल लगातार बना हुआ है। ललन जी, एक बार फिर से इस सेगमेंट की शुरुआत आपसे कर रहा हूं। देखिए, बीजेपी लगातार कह रही है कि हम तो विकास की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और खासकर शहजादे कहकर संबोधित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये एसी वाले रूम से तो बाहर निकलते नहीं है। क्या समझेंगे देश की नब्ज? देश की सियासत भी बड़ी गर्म है और आज हमारा इलाहाबाद भी गर्म दिख रहा है। बस इतना ही कहेंगे कि क्या हाल है, मुझे और ये बताइएगा, कांग्रेस क्योंकि आप खुद युवा हैं और युवा की बात अभी तो आप सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे। अरे सुन रहे हैं, अरे तो समझिए ना थोड़ा सा। भारत एक्सप्रेस यहाँ पर पहुंचा। हाँ, मुझे बिल्कुल। बताइए, पहली बात जब तो हम युवा, जब हम दिल्ली एनसीआर में बैठते हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ना मीडिया इस पर डिबेट कराती है, ना नेता इस पर डिबेट करते हैं। डिबेट एक ही बात पे होती है, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई डिबेट नहीं होती है। क्या भारत एक्सप्रेस पर हिंदू मुसलमान हुआ? इसके नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ज्यादातर भाई राजनीति, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। और भाई कांग्रेस वालों की, सपा वालों की, तो सपा वालों के जो नेताजी थे मोहम्मद आजम खां जी, ये तो जयप्रदा जी के अंडरवियर कलर देखते रह गए। अरे भैया, हर एक चीज है जनता के बीच में। आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ। भैया, क्या माहौल है इस बार प्रयाग में? बहुत बढ़िया माहौल है। किसके लिए? भगुआ पूरा छा चुका है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात कि जो कांग्रेस इतने साल राज किया, सब्सिडी कौन उठा रहा है? सब्सिडी कौन उठा रहा? भाई कहते अच्छी सरकार नहीं है, से कोई मतलब नहीं है हमें। हम युवा हैं, युवा सपोर्ट है। किससे मतलब है आपको फिर? हमारी बहन बेटी सेफ है इस सरकार में। सिक्योरिटी, कानून व्यवस्था। ये मैं वापस आ रहा हूँ। देखिए, जनता जनार्दन लगातार आ रहा हूँ सर, वापस आ रहा हूँ। मन्नू दादा प्लीज। सर, क्या हाल है आप आदमी पार्टी के? प्रयाग में है, प्रयाग में है आपका जनाधार। जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट, जेल के बदले वोट। तो आप देखिए, अरविंद का सोना लूट करके और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, राहुल गांधी देश हित में लगा। अंबानी अडानी के पास नहीं गया इस बार था। क्या माहौल आपको लग रहा है? अंबानी अडानी के आबादी पास का नहीं जिक्र गया हर कोई कर रहा था। है, कोई महिलाओं को इग्नोर नहीं कर सकता। मन में क्या चल रहा है इस बार प्रयाग की जनता के? मेरा मन में ये चल रहा है कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, हाँ। तो हम लोग अपने को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रात के अगर हमें 2 बजे निकलना होता है तो हमें कोई भय नहीं होता है। और हम चाहते हैं इस बार 400 नहीं 450 पार हो। 400 नहीं? हाँ जी, बताइए जल्दी से। आप ये मान के चलिए कि चाहे इलाहाबाद की हो चाहे फूलपुर की, विपक्ष बहुत अच्छा टक्कर दे रहा है। बीजेपी खूब अच्छे से दोनों हाथ दिखा के चुनाव लड़ रही है। लेकिन मैं जमीनी कर बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, 2019 में यहाँ पे बीजेपी फूलपुर में हारी थी। इस बार हो सकता है प्रयाग दोनों सीटें बीजेपी हार जाए, दोनों सीटें बीजेपी हार जाए। वापस आऊंगा जनता। हाँ जी सर, बताइए। सर, उन्होंने ये चीज कही है कि सपा सरकार में जो ये यादव आयोग उन्होंने ही बनवाया। ये तमाम मुद्दे हैं क्या? ये तमाम मुद्दे इस बार ग्राउंड? भैया वापस आएंगे। दादा, अब मैं आपके पास आ गया हूँ। आपने लगातार इस पूरे रहता था व्यापारी कि वो घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, दुकान पे बैठ के उसके साथ कितनी फिरौती ले जाएगी, कितनी मनमानी होगी, वो वातावरण नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जीएसटी लगा दिया, गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया।
जीएसटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। जीएसटी क्या उनको व्यापारी तबाह हो गया भाई, व्यापारी के पास माले नहीं है, फिरौती कौन मांगने जा रहा है? इन्होंने कहा व्यापारी भय का माहौल था। क्या वो मेरी बहन जो बीएचयू में स्टूडेंट थी, 3 छात्रा लगातार जारी है। हर एक प्रतीक ग्राउंड जीरो पर उतरा है। प्रयाग की जनता, एक बार अपने ताली बजा दो यार, जबरदस्त। क्या जनता है प्रयाग की, ये इमोशंस नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारे, जय माता दी के नारे, भारत माता की जय के नारे। और लगातार, क्योंकि हम बिल्कुल अंतिम फेज में पहुंच चुके हैं, मैं कोशिश करूंगा एक बार पीछे जो युवा हमारे साथ में उनके पास आ पाओ, एक रिएक्शन